तो नमस्कार बच्चा लोग, आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को चुटकियों में सिखाऊंगा दोस्तों, और आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा। अगर रटना पड़े तो मेरा वीडियो कभी जिंदगी मत देखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको मजा आएगा दोस्तों। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको तैयार करना है दोस्तों, अभी थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि वैल्यू आपको पता है। पहली लाइन की वैल्यू आपको पता है। साइन 0 का मान कितना होगा 0, साइन 30 का मान होगा 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इतना थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि आपको पता है। कैसे आएगा वो भी बताऊंगा मैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एक लाइन अगर समझ लीजिए आपको याद है, एक लाइन अगर समझ लीजिए आपको याद है, तो अगला लाइन अपने आप तैयार हो जाएगा। कैसे? पीछे से पलट करके लिख दीजिए। पीछे से पलट करके लिखिए, कॉस का अपने आप वैल्यू पता चल जाएगा। पीछे से लिखिए, क्या है 1, तो यहां पे भर दीजिए 1। फिर क्या है √3/2, तो यहाँ भर दीजिए √3/2। यहाँ 1/2, तो यहाँ भी रख दीजिए 1/√2। यहाँ 1/2, तो यहाँ भी 1/2। यहाँ 0, तो यहाँ 0। हो गया, दूसरा लाइन भी आपका क्लियर हो गया। मजा आ जाएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अब 10 का वैल्यू पता लगाना है, कहीं रटना नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वादा है मेरा आपसे दोस्तों, बस पूरा देखते जाइएगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। ये पहली लाइन कैसे आई वो भी बताऊंगा मैं। अभी थोड़ी देर के लिए आपको समझना है कि पहली लाइन आपको पता है कि ये कैसे आया। जब पहली लाइन आपको पता हो जाता है तो दूसरी लाइन के लिए क्या करते हैं, दूसरी लाइन के लिए वापस पीछे से लिखते हैं, वापस पीछे से लिखते हैं, वापस पीछे से लिख देंगे तो आपका हो जाएगा कॉस वाला। अब 10 की बारी आ रही है, 10 कैसे निकाला जाए तो आपको बताता हूं, ज्यादा कुछ मत करना। 10 तीसरी लाइन पता लगाने के लिए दिमाग में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि ऊपर की जो लाइन है, ऊपर का जो वैल्यू है, नीचे के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर के वैल्यू को नीचे के वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसका डिवाइड कर देंगे तो तीसरा लाइन पता चल जाएगा। कैसे मैं समझाता हूं। इस वाले का वैल्यू पता लगाना है, 10, 0 का वैल्यू पता लगाना है, तो क्या करेंगे 0, ये पूरी लाइन को जो गई है, ये पूरी लाइन जो नीले रंग में गई है, इसे आप बटे समझ लीजिए, डिवाइड समझ लीजिए। तो यहां पे क्या है 0/1, 0/1, 0/1, 0/1 का वैल्यू होता है 0। ऊपर में कभी भी वैल्यू 0 हो, ऊपर में कभी भी वैल्यू 0 हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। आ गया 10 का वैल्यू, है कि नहीं आसान। अब इस लाइन में देखिए इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो इसका और इसका डिवाइड करिए, इसका और इसका डिवाइड करिए, कितना है 1/2, फिर बड़ा वाला डिवाइड, फिर √3/2। अब बटे के नीचे 2, यहां भी बटे के नीचे 2 कट गया, ऊपर में बचा 1, नीचे में बचा √3, यानी 10 30 का वैल्यू कितना मिल गया 1/√3। है कि नहीं आसान, है कि नहीं मजेदार, बिल्कुल मजेदार ट्रिक है, देखिए ध्यान से। अब बारी आती है दोस्तों इसको डिवाइड करने का, तो यहां पे देखिए कितना है, ऊपर में 1/√2, 1/√2 डिवाइड, नीचे कितना है 1/√2, 1/√2। आपको शायद पता होगा दोस्तों कि अगर कभी भी डिवाइड सेम का सेम चीज से हो रहा है तो कट जाता है। अगर जैसे मान लीजिए 2/2 लिखोगे तो काट के कितना आएगा 1 ही तो आएगा ना। तो उसी तरह ऊपर में भी सेम, नीचे में भी सेम, पूरा कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। 10 45 का मान हो गया 1, 10 45 का मान 1। कितना आसान है। अब आपको चाहिए 10 60 का मान, तो 10 60 का मान निकालने के लिए क्या करना है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको और इसको फिर डिवाइड कर दीजिए, तो √3/2 बटे 1/2, डिवाइड के नीचे 2, डिवाइड के नीचे 2 कट गया, बचा क्या, ऊपर में √3, नीचे में 1। अब बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, डिवाइड के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो बचा क्या √3। ठीक है, याद रखिए नीचे में जो 1 आ रहा है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए 10 90 का। अब 10 90 का वैल्यू ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा आपको समझने में। 10 90 का वैल्यू, 90 में क्या है, यहाँ पे 1 और 0 है, तो 1 और 0 का डिवाइड करिए, ऊपर में 1, बटे के नीचे 0। अब बताइए, अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि अगर बटे के ऊपर 0 हो तो आंसर 0 आता है, लेकिन बटे के नीचे अगर 0 हो, डिवाइड के नीचे अगर 0 हो तो वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। जब भी 1/0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, अनंत, इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, इनफाइनाइट। याद रखिएगा मेरी बात को, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो पहला लाइन हमें पता है थोड़ी देर के लिए, दूसरी लाइन पता लगाने के लिए पलट देंगे, तीसरा लाइन पता लगाने के लिए इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, कॉट का लाने के लिए फिर वापस पीछे से लिखिए। 10 का जब वैल्यू आ जाए, 10 का जब वैल्यू आ जाए तो कॉट के लिए आप क्या करेंगे, फिर पीछे से लिखेंगे। तो पीछे से लिखिए, वहां पे क्या है इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर यहां 0। देखा कितना आसान है, देखा कितना आसान है दोस्तों। यहां पे हमारा जो 10 का वैल्यू है उसी को वापस पीछे से पलटते हुए लिखते आइए, पीछे से पलटते हुए लिखते आइए, तो कॉट का वैल्यू पता चल जाता है। कितना आसान है। अब मजा आएगा दोस्तों, सेक में तो और मजा आने वाला है आपको, सेक में तो और मजा आने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं।
याद रखिए कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब पटक दो। कॉस का जो वैल्यू है, कॉस का वैल्यू की मदद से सेक ला सकते हो। कॉस के वैल्यू की मदद से सेक ला सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूं। कॉस के वैल्यू को पटक दो, पटक दो। कॉस के वैल्यू को पटक दो ऐसे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। 1 को पटकोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा। √3/2 को पटकोगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा। 2 ऊपर, √3 नीचे। 1/√2 है, √2 ऊपर, नीचे में 1। अब बताइए आप लोग, नीचे 1 लिखने की जरूरत है? नहीं ना, ये भी गया। यहाँ पे क्या है 1/2, पटकोगे तो क्या हो जाएगा 2/1। बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। 0, अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है? हमेशा बताइए किसी भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। अब इसको पटकोगे तो क्या होगा? 0/1 पटकोगे तो क्या हो जाएगा 1/0। इसको जानबूझ के नहीं मिटाया था मैं, यूज होने वाला था। 1/0 का भी हमने कुछ देर पहले क्या लिखा था? 1/0 को इनफाइनाइट लिखा था। तो 0 को जब पलटेंगे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पलटेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, 0 नीचे हो जाएगा, तो 1/0। अब 0 फिर बटे के नीचे आ गया, तो जब 0 बटे के नीचे आ गया तो आंसर तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं? अब सेक पता चल गया, जब सेक पता चल गया तो कॉसेक अपने आप आ जाएगा। कैसे? फिर से पीछे से लिख दो, फिर से पीछे से लिख दो। तो फिर लिखो इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। खत्म। मजा आया कि नहीं? बिल्कुल मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट लेकर के